हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपना बिगुल बजा दिया है। वो अपनी 5 गारंटियों के साथ हरियाणा में उतरी है। इन 5 गारंटियों में सेहत सुविधाएं जो कि अच्छी होनी चाहिए, फ्री बिजली जो 24 घंटे मिलेगी, अच्छी शिक्षा जो इंटरनेशनल लेवल तक की होगी, और हम कह सकते हैं नौजवानों के लिए रोज़गार, और आखिरी में महिलाओं के लिए 1000 रुपये। ये वो सभी चीज़ें हैं जिनका प्रॉमिस उन्होंने दिल्ली और पंजाब में किया और वहाँ पे वो डिलीवरी कर रहे हैं। पर हरियाणा में ये बात करते हैं लोगों से। अभी हम अम्बाला में खड़े हैं, लोगों से चलते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं कि क्या कहते हैं वो, इनको क्यों 5 मसले रखे हैं, 5 गारंटियाँ दी गई हैं, इनको लेकर उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर आपका नाम? जीतराम। जीतराम जी, आम आदमी पार्टी को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ। 5 हम कह सकते हैं गारंटियाँ दी गई, इसमें सेहत, शिक्षा, रोज़गार, अच्छी हम कह सकते हैं कि 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपये। तो आपसे अगर मैं बात करूँ, शिक्षा को लेकर बात करते हैं, तो कितनी ज़रूरत लगती है आपको इस टाइम हरियाणा में इस गारंटी की, अच्छी सेहत और अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा की? सर ऐसा है, ये जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर है और पंजाब के अंदर है, देखने में तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये बाबा साहेब की नीतियों पे चल रही। बाबा साहेब ने कहा था शिक्षा, रोजगार और स्वच्छता। आज तक बीजेपी ने जो झूठे लारे करके स्वच्छता, 70 साल कांग्रेस ने इस देश के अंदर राज किया है। उन्होंने हमारे बच्चों के हाथ में शिक्षा की जगह ठुट्ठा पकड़ाया हुआ है। वहाँ खाने के लिए सिर्फ अन्न दिया जाता है, शिक्षा नहीं दी जाती। मतलब हम कह सकते हैं मिड डे मील के लिए बच्चे जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही उस लेवल की। उस लेवल में कुछ भी नहीं। ये बीजेपी सरकार ने तो आके बिल्कुल ही पट्टा बैठा दिया। मेरे बच्चे 2 पढ़ते हैं, मैं विकलांगता से हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार को कि मेरे जो कभी ये कहते हैं पीला राशन कार्ड, अरे हमारे को पीला राशन की क्या ज़रूरत है? मैं विकलांग हूँ, काम करना जानता हूँ, कमा के खाना जानता हूँ। मैं सरकार से ये पूछता हूँ, जे तुम हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हो और शिक्षा दे सकते हो, कौन सी क्लास से दोगे शिक्षा? कौन सी ग्रेजुएट से आप बताओगे कि आपके बच्चे को हमने शिक्षा दी? 5वीं से लेके 10वीं तक का इन पे स्कूल हैं। ऐसे स्कूल हैं ये गाँव में, शहर में बढ़ने लायक नहीं। ये वोट क्या मांगेंगे? नहीं, सरकार के पास स्वयं जुमलेबाजी से। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलते हैं। सर आम आदमी से ही बात करते हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं, आम आदमी क्लिनिक्स का सुना है कुछ आपने? हाँ जी, बिल्कुल सुना है जी। अभी क्या है वो, अगर लगता है यहाँ आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। जैसे दिल्ली में हो गया, अभी पंजाब में चल रहा है, मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक खुले हैं, फ्री क्लिनिक खुले हैं, जहाँ मेडिकल भी फ्री होते हैं, इलाज, टेस्ट वगैरह सारे फ्री होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि चलो गरीब परिवार जो कहीं नहीं जा सकते, आजकल हॉस्पिटल में कितनी देर लाइन में खड़े रहो, कई बार नंबर नहीं आता, कोई पर्ची कट रही है, कोई कुछ हो रहा है, बंदा उस मुसीबत से बच जाएगा। तो मोहल्ले मोहल्ले में होगा, कहीं को साधन नहीं मिलता जाने का, कहीं घर परिवार ऐसे हैं, गरीब परिवार हैं, घर में कोई जेंट्स नहीं है, तो लेडीज़ हैं, लेडीज़ अपने बच्चों को लेके जा सकती है। इसमें उनको बहुत फ़ायदा होगा, जिससे मोहल्ले मोहल्ले में अगर कोई खुलता है क्लिनिक तो हम यही कहते हैं कि हाँ भी आप सरकार आए कि बिजली पानी में या इसमें मेडिकल में जो भी है तो उसमें थोड़ा फ़ायदा हो, उसमें आम जनता। सर आपका नाम? अमन नाम है। सर 5 वादे करके आम आदमी यहाँ हरियाणा में आने की कोशिश करिए, लगता है उनका कोई दारोमदार लग रहा है इधर, असर आएगा? है, आएगा सर, असर आएगा। चल है, मतलब जो 5 वादे, क्योंकि फ्री बिजली दी की बात की है उन्होंने, अपना अच्छी सेहत सुविधाएं, क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि 5 वादे के आप क्या, हरियाणा के लिए अगर हम बात करें युवा के तौर पे, आप क्या देखना चाहते हैं कि ये चीज़ बढ़े जो बाकी पार्टियां नहीं कर पाई? बाकी पार्टियां कर भी नहीं पाएगी कभी, और जैसा उन्होंने दिल्ली में किया बिल्कुल कर पाएंगे यहाँ पे वो, और हम उनके साथ हैं। अच्छा, मतलब जो दिल्ली का मॉडल आपको लगता है कि बिल्कुल दिल्ली पंजाब में उन्होंने काम किया वो ग्राउंड पे हो रहा है? बिल्कुल सही करा। देखो 1 साल पीछे की बात ले लो, वहाँ पे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, सरकारी स्कूल है वो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं ना। ये हरियाणा में कहाँ पढ़ रहे हैं? कहीं नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1 साल भी हमारा बच्चा पढ़ लेगा तो अंग्रेजी में हमारे से बात तो करेगा 2 मिनट के लिए, मतलब अच्छा लगेगा। मतलब ये हर कोई चाहता है कि बच्चा उस लेवल में अंग्रेजी, हाँ बोलेगा जी बिल्कुल। 1 साल भी अगर बच्चे को 1 दिन का ट्यूशन दे दो, वो 2 मिनट में बोलने लग जाता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन बोलता ही नहीं जी, इंग्लिश में बोलता है वो, तुरंत बोलेगा। 1 साल पढ़ेगा, 2 साल पढ़ेगा, तो 5 साल के लिए हम ले आएंगे तुरंत, अगर आएगी तो बिल्कुल। मतलब ये चीज़ है कि जो वादे किए वो अच्छे हैं, क्योंकि असर हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि कहने दिख रहा है जी, झूठा है ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी। सर नमस्कार। सर 5 वादे हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें हम कहते हैं शिक्षा, रोज़गार, सेहत सुविधाएं, अगर हम बात करें उसमें फ्री बिजली भी शामिल है। सर आपसे बात है, आपके हिसाब से इन 5 मसलों में से पंजाब को और दिल्ली को देख के हरियाणा के लिए कौन सा आपको लगता है ज़रूरी है?
बहुत अच्छा लगा, पब्लिक में आए हैं, पब्लिक की व्यूज़ ले रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने पब्लिक में आके सवाल जवाब जो किए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा में जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग में इतनी भ्रष्टाचारी है, इतनी अंधेरगर्दी मचा रखी है इन्होंने। एक तो बिजली के मीटर इतनी तेज़ी से चलते हैं कि इनका बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो भर नहीं पाते। खुद मेरे पे ही ले लो आप, मेरा पिछले दिनों 20,000 रुपये का बिजली का बिल आया। 20,000 का मतलब कितना 3-4 महीने का है या फिर 1 महीने का 20,000? ये नहीं बताया जी उन्होंने। 2328 यूनिट बताई उन्होंने, मेरी 2328 यूनिट। तो मैंने एसडीओ साहब को मिला, मैं जाके उनको कहा मैंने कि मेरे को 2328 यूनिट शो करो, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने कोई यूनिट शो नहीं करी और कुछ नहीं बताया, कह रहे जी आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपका 23,000 का बिल बस आपको पकड़ा दिया, कोई स्पष्टीकरण नहीं कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने पुराना है, मतलब आपको बस 23,000 भरना पड़ेगा। तो आम आदमी की गारंटी कैसे लगती है कि फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली की समस्या कैसी है? अगर हम हरियाणा में बात करें, अभी हरियाणा छोड़ते सिर्फ अम्बाला की बात करते हैं, अम्बाला में बिजली की समस्या है या नहीं है, यही एक बात। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बिजली की समस्या इतनी ज़्यादा है। मैं तो अपने घर से बता सकता हूँ, बाकी मेरे मोहल्ले में भी रात के 12-12, 1-1 बजे तक जंपर उड़ जाते हैं और वो फ़ोन भी नहीं उठाते। इन्होंने एक ही नंबर दे रखा है 1912, उस पर फ़ोन करते रहो, वो फ़ोन ही नहीं मिलता। और वोल्टेज 100 से भी कम आ रही है। हमने कई बार ये एसडीओ साहब को लिखित में कंप्लेंट करी है, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए हम तो बहुत दुखी हैं इस बीजेपी सरकार से, इस बिजली विभाग से। तो हम तो ये चाहते हैं कि, क्योंकि देखो इनके पास संपन्न सरकार है, देश में प्रदेश में सारा कुछ है, बजट है, और डबल इंजन की आप ठीक कह रहे हो, पैसा है, बजट है इनके पास। क्यों नहीं करते ये हरियाणा में बिजली का बिल माफ़? क्यों नहीं करते जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया और पंजाब में भगवंत मान ने किया? क्यों नहीं करते फिर ये? तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे हरियाणा में भी हमारे को बिजली का बिल माफ़ हो, ताकि हम भी इस बोझ से बचें। मैंने जो 20,000 रुपये का जो बिल था, वो ब्याज पे लेके पैसे, तब जाके वो बिल, वो बिना चलाए, बिना मतलब वो जो पैसे हम बोलते हैं ना, बिना गलती के जब पैसे दिए जाते हैं वो ज़्यादा चुभते हैं, और वो ब्याज के तो मतलब उसके ऊपर। हाँ, मैंने सर वो 20,000 रुपये का ब्याज पे पैसा लिया, अभी तक मैं उसका कर्जा उतार रहा हूँ। तो मैं बताओ फिर, अब मेरे जैसे कितने ही असंख्यों लोग ऐसे होंगे जो बेचारे ब्याज पे ले लेके उनका मीटर उतार के ले जाते हैं ये, और उनको फिर वो बिजली का बिल उधार लेके भरना पड़ता है। हम तंग हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ भी अम्बाला में और हरियाणा में आम आदमी की सरकार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही, मार्केट तरफ चलते हैं। एक मसला रह गया, हम कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो चीज़ उठती हुई नज़र आई, इसमें हम कह सकते शिक्षा के ऊपर बात हो गई, सेहत सुविधाओं के ऊपर बात हो गई, वो हर एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कंसिडर होता हुआ नज़र आता है। कई चीज़ें, कई पहलू रहते हैं, पर एक मसला जो अभी हम कह सकते हैं हरियाणा के लिए काफ़ी अच्छा है या फिर ज़रूरी है। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 5 मसले उठाए या फिर क्या अपनी 5 गारंटियाँ दी, उसमें से एक गारंटी रोज़गार है। तो रोज़गार को लेकर आपसे बात करना चाहूँगा, हरियाणा में रोज़गार की कितनी ज़रूरत दिखती है, क्योंकि गारंटी दी है, मतलब एक मेजर इशू मानते हो हरियाणा का? हरियाणा में रोज़गार की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 10 सालों में रोज़गार तो बिल्कुल यहाँ ख़त्म हो गया है। बच्चा पढ़ लिख रहा है, माँ बाप 10-10, 20-20 लाख दे के उनको पढ़ाई करा रहे हैं, और पढ़ाई करने के बाद उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। छोटे आदमी को नौकरी नहीं है, बड़े को नौकरी नहीं, नौकरी का तो हाल बुरा है। तो कुल मिला के माँ बाप पैसा खर्चता है, लोन लेता है, लेकिन उन बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। मतलब पढ़ाई, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ के बाहर आते हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं कि अच्छी नौकरी मिलेगी, अपना भविष्य बनाएंगे, अपने घर वालों का भविष्य बनाएंगे, पर वो चीज़ गायब है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, इज़राइल में लड़ाई चल रही है, और वहाँ पे उन्होंने दूसरे देशों के बच्चों को अपने यहाँ बुलाया कि आप आइए हमारे यहाँ, हम आपको रोज़गार देंगे। तो हरियाणा के बहुत सारे बच्चों ने वहाँ के लिए भी अप्लाई किया कि वहाँ पे लड़ाई चल रही है, हो सकता है वहाँ उनके बच्चे ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मर सकते हैं। उसके बावजूद भी बच्चा काम करने के लिए ऐसी जगह भी जा रहा है जहाँ पे उसको ये पता है कि मैं कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो रोज़गार के तो इतने बुरे हाल हैं यहाँ पर। सर, अगर एंड द एंड बात करते हैं, आम आदमी 5 गारंटियाँ लेके आई, उन 5 गारंटियों की पूरे उसमें हम कह सकते हैं सेहत भी है, शिक्षा भी है, बिजली भी एक मसला बताया गया, रोज़गार रखा ही गया, और अंत में हम कह सकते हैं जो महिलाओं को 1,000 रुपये।
दिल्ली पंजाब का मॉडल देख के आपको लगता है कि हरियाणा में वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी अगर आम आदमी आती है? आम आदमी पार्टी जैसे मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, दिल्ली और पंजाब में इन्होंने काम तो किया है, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ काम किया है तो उन्हें यहाँ भी काम करके दिखाना चाहिए। अगर दिखाएंगे जब भी जनता उनकी तरफ जाएगी, नहीं तो जैसे पिछली सरकारों में रहा है वैसे इन्हें भी लोग तो जो 5 मसले लेकर आए हैं उसकी हरियाणा को आपको लगता है वो ज़रूरत थी? क्योंकि ये पांचों मसले क्या आप मानते हैं प्रोमिनेंट इनफ थे कि ये लेके आने चाहिए थे, कि ये 5 गारंटियाँ के तौर पे लेके आए हैं? नहीं, ये 5 जो मुद्दे उन्होंने बताए हैं वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल काम तो है नहीं और ये सब चीज़ें ज़रूरत हैं। इससे माँ बाप को या किसी भी परिवार को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वो, ताकि अपने बच्चों को आगे कुछ और काम करा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थे हम लोग, हमारे साथ अम्बाला शहर के लोग, जिन्हें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर की, जो 5 चीज़ें हैं वो 5 बड़े मसले ज़रूर हैं, पर इसको लेकर अगर वो अपने वादे पूरे करते हैं तो ऑफकोर्स लोगों का सपोर्ट उन्हें पूरा मिलेगा। दिल्ली का एग्जाम्पल लोगों ने सुनाया है, पंजाब का एग्जाम्पल वो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो हरियाणा में आते हैं तो वो अपने वादों पर ज़रूर खड़े उतरें। कैमरामैन हैप्पी के साथ अम्बाला से हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।